जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिन लक्ष्मी पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैजिक बैंड टूल और क्रॉप टूल और मूव टूल के बारे में। इन तीनों टूलों को आज की क्लास में हम अच्छे से कवर करेंगे और जानेंगे कि इन तीनों टूलों का इस्तेमाल जो है वो हम कहाँ पर करते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो बने रहिएगा क्लास के एंड तक, जिससे कि आपको इन तीनों टूलों की अच्छी से अच्छी नॉलेज आपको हो सके। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आप इन तीनों टूलों का जो प्रयोग है आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। तो क्लास को शुरू करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस आर प्रेस करना है और आपको एक रन कमांड्स ओपन होगा जहां पर आपको फोटोशॉप लिख के ओके या एंटर कर देना है, जिससे कि आपका जो फोटोशॉप है वो ओपन होके आ जाएगा। ठीक है ना। फोटोशॉप ओपन होने के आने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो ये आपके टूल्स हैं जिसमें कि हम आपको मार्क्यू टूल, लैसो टूल, ये हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना। पिछली वीडियो में हम आपको ये सारी चीजें कवर करा चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज उन वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उन जो आपकी जो पीछे वाली जो वीडियो है ना उनमें मैंने अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है। और इन वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्रॉप टूल, ये क्रॉप टूल होता है, एंड ये मैजिक वेन टूल होता है, और ये होता है मूव टूल। ठीक है ना। तो इनका काम क्या होता है, देखिए मूव टूल जो है इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी फोटो को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना होता है, तब हम मैजिक वेन टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। जिसकी शॉर्टकट कीज वी होती है। क्या होती है? वी, यानी कि यूवी वाली वी। ठीक है ना। नेक्स्ट है मैजिक वेन टूल। मैजिक वेन टूल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कोई एक जैसा कलर हो इमेज में और वो एक जैसा कलर हटाना हो या सिलेक्ट करना हो या चेंज करना हो, तो उस कंडीशन में आप मैजिक वेन टूल का काम कर सकते हो, यूज कर सकते हो। देखो उसके नाम से ही पता चला, मैजिक। मैजिक माने यानी कि कम समय में कोई अच्छा काम करना, यानी कोई ऐसा काम है वो बहुत ज्यादा टाइम में होता है लेकिन वो आप कम समय में कर देते हो, तो वो एक आपका मैजिक ही होता है। ठीक है ना। तो आप मैजिक से क्या कर सकते हो, एक जैसे कलर को चुटकियों में सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो या बैकग्राउंड हटा सकते हो। ठीक है ना। किससे? मैजिक वैन टूल से। नेक्स्ट है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल से आप अपनी फोटो को छांट सकते हो, यानी कि कोई मान लीजिएगा बड़ी फोटो है, आप उसे छांटना चाहते हो, एडवांस चीजें आती हैं उसमें, चीजें कुछ एक्स्ट्रा चीजें आती हैं जो आप नहीं रखना चाहते हो, तो आप यहां से क्रॉप टूल से छांट सकते हो, जिसकी शॉर्टकट कीज होती है सी। ठीक है ना। क्या होती है? सी होती है। तो इन तीनों टूलों के नाम प्लस उनकी शॉर्टकट कीज एंड उनका काम भी आपको पता चल गया है। तो इतना तो आपको पता चल गया है, लेकिन इनका यूज जो है वो हम किस तरीके से अपने करें, तो चलिए उन्हें भी हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं क्रॉप टूल का इस्तेमाल। तो क्रॉप टूल हमारा अभी सिलेक्ट नहीं है, तो क्रॉप टूल को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है, या फिर आप अपने कीबोर्ड में सी बटन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपका क्रॉप टूल एक्टिव हो जाएगा और आप इस तरीके से क्रॉप टूल को सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं एक यहाँ पर फोटो को ओपन कर लेता हूं, आप पहले भी फोटो को ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इससे क्रॉप करना चाहता हूं। क्रॉप यानी कि मान लीजिए मुझे जो फोटो है वो इतना पार्ट चाहिए, ठीक है ना, लेकिन ये एक्स्ट्रा है ना, तो मैं इसे हटाना चाहता हूं। तो आप क्या करोगे, आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, सिंपली क्रॉप टूल को सिलेक्ट करना है एंड आपको अब उतना पार्ट सिलेक्ट कर लेना है जितना आप रखना चाहते हैं, इस तरीके से कुछ। ठीक है ना। इस तरीके से आप जितना भी पार्ट रखना चाहते हैं उतना आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, इस तरीके से कुछ। इतना करने के बाद आप ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो फोटो है वो देख सकते हैं आप क्रॉप हो चुकी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी फोटो को क्रॉप कर सकते हो। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब चलिए सीखते हैं कि अब जो ये फोटो है वो हम अपने पेज पे कैसे लेके जाएं। तो उससे पहले पेज पे ले जाने के लिए आपको पहले एक पेज की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पे न्यू पेज पे क्लिक करके एक पेज को इंसर्ट करा लेंगे। ठीक है ना।
इस तरीके से। तो ये हमारा पेज आ चुका। अब मैं इस फोटो को इस पे ले जाना चाहता हूँ, अर्थात इस फोटो को मूव करना चाहता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना चाहता हूँ। तो आपको मूव टूल, और मूव टूल की सिलेक्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है, वी है। तो हम वी प्रेस कर देंगे तो आप देखो मूव टूल आपका एक्टिव हो चुका है। और लेफ्ट बटन दबा के हम इस पे ले आएंगे अपने पेज पे, तो आपकी फोटो यहाँ पर आ जाएगी कुछ इस प्रकार के। देखो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फोटो आ गई है ना। तो इस कंडीशन में हम मूव टूल का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर देखो पॉइंट्स भी आ रहे हैं, दाएं बाएं चारों तरफ आ रहे हैं ना। इनकी मदद से आप अपनी फोटो को छोटा बड़ा जैसा चाहो वैसा आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना। अगर कभी भी इनके पॉइंट्स आना बंद हो जाए तो आपको क्या करना है, मूव टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे देखना शो बाउंडिंग बॉक्स पे, ये अनचेक हो तो उसे टिक कर देना है। तो टिक कर दोगे तो ये पॉइंट्स आते रहेंगे, अगर अनचेक कर दोगे तो ये पॉइंट्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। जिससे कि आप अपनी फोटो को छोटा या बड़ा नहीं कर पाएंगे सही से। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ जिससे कि आप ये फोटो को छोटा बड़ा आप कर सके, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो। तो आई होप आपको क्रॉप टूल एंड मूव टूल दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टूल के तरफ जिसका नाम है मैजिक वैन टूल। क्या है आपका, मैजिक वैन टूल। तो मैजिक वैन टूल का काम क्या होता है, इस तरीके से हम समझ लेंगे इससे भी। तो मैजिक वैन टूल को समझने के लिए हम सिंपली पहले एक फोटो को ओपन कर लेते हैं। मैजिक वैन टूल्स मैंने आपको बताया था कि एक जैसे कलर को सिलेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखो जो आपकी फोटो है इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो देखो एक जैसा ही कलर है ना। तो आप बिल्कुल इसे एक सेकेंड में आप क्लियर कर सकते हो। कैसे, आप मैं मैजिक वैन टूल पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक किया तो देखो आपका एक सेकेंड में सिलेक्ट हो गया। और डिलीट कर दो, देखो कितने कम समय में हमने इस इमेज का बैकग्राउंड है वो हटा दिया है। और इसका बैकग्राउंड भी हम यहाँ पे देखो चेंज कर देते हैं, देखो चेंज भी हो गया, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से आप किसी भी फोटो का जो बैकग्राउंड कलर है वो आप हटा सकते हो, वो भी अगर सेम कलर का है तो। अगर आपका सेम कलर का बैकग्राउंड नहीं है तो हटा उसे भी सकते हो, लेकिन आप मैजिक वैन टूल से कंफर्टेबल तरीके से आप उसे नहीं हटा सकते। उसके लिए आपको दूसरे टूल दिए गए, वो हम आपको बताएंगे कि अदर बैकग्राउंड को आप किस तरीके से डिलीट करोगे। फिलहाल में मैजिक जो आपका मैजिक वैन टूल है इसे समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कम समय में बैकग्राउंड कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ यहाँ कोई और भी कुछ रखना है तो आप यहाँ से दूसरा भी कलर आप यहाँ से इस तरीके से रख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मैजिक वैन टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। बाद में ये मैं Ctrl+D कर देता हूँ जिससे कि ये जो डिसलेक्शन है वो डिसलेक्ट हो जाएगा। आप इस तरीके से फोटो का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। अब आप इस बैकग्राउंड में कोई सॉरी इमेज का जो चारों तरफ बॉर्डर ऐसा ना, ये यहाँ पे देखो जैसे ये बॉर्डर लगा हुआ है ना, ये इस तरीके से देखो रेड रेड, आप चाहते हो कि ऐसा ही बैक जो बॉर्डर है वो आपकी फोटो में भी आए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाना है, मार्क्यू टूल पे सिलेक्ट करना है और यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल ले लेना है। क्या ले लेना है, रेक्टेंगुलर। और यहाँ से आपको सिलेक्शन करना है। और ये ध्यान रहे सिलेक्शन आपको जो करना है वो इस तरीके से करना है कि जो बाहरी एरिया ना वो आपकी छुट्टी रहे। बाहरी एरिया यानी कि जितना आप चौड़ाई में बॉर्डर देना चाहते उतनी ही एरिया आपको छोड़नी है, ठीक है ना। और अब हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉइंट समझाने के लिए डिलीट बटन प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं डिलीट बटन प्रेस करता हूँ तो क्या होता है, आपका जो सिलेक्शन के अंदर वाला है वो आपका चला जाता है। लेकिन हमें ये तो करना नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसकी बाहरी एरिया को सिलेक्ट करना है। तो बाहरी एरिया को सिलेक्ट करना है अर्थात इनवर्स। तो राइट क्लिक करिएगा और सिलेक्ट इनवर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। अब देखो आपका बॉर्डर सिलेक्ट हो गया ना। अब आप इसमें कौन सा बॉर्डर कलर देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो आप जाइएगा सिंपली यहाँ पर फोरग्राउंड कलर पे और यहाँ पर जो भी कलर आपको पसंद है वो आप कलर ले लीजिएगा, या जिसका भी आप लगाना चाहते हो बॉर्डर वो। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फोरग्राउंड कलर इंसर्ट कराने की जो शॉर्टकट कीज है वो होती है अल्ट के साथ डिलीट। तो आप इस तरीके से यहाँ पर कोई भी बॉर्डर लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर कुछ और भी इसमें डिजाइन निकालना चाहते हो तो वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे, देखिए अब यहाँ पर जैसे मैं सब्ट्रैक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पर एक सिलेक्शन करके मैं कुछ इस प्रकार से एक डिजाइन क्रिएट इस तरीके से हल्की सी कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से आप सिलेक्शन करोगे तो ये सही नहीं हो रहा है। मैं इसे एक बार, ये थोड़ा आपका ज्यादा ही थोड़ा पास में हो गया है इस तरीके से। ये पास में ज्यादा हो गया।
चलिए कोई नहीं, अगर आप उसे सही से करना चाहो ना तो आप बाद में इसका यूज आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है ना। फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ, इसे मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता, बॉर्डर कलर दे देता हूँ उस तरीके से, और कंट्रोल के साथ डी सिलेक्ट। तो आप देख सकते हो कि आपके बॉर्डर में जितना भी आपने एरिया सेलेक्ट की इन्वर्स किया था सेलेक्ट करके, उतना ही देखो आपका जो चौड़ाई है बॉर्डर की वो उतनी ही है। तो इस तरीके से आप किसी भी फोटो का बिल्कुल कम समय में बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, अगर उस फोटो का जो बैकग्राउंड कलर है वो आपका सेम कलर का है, ठीक है ना। बट आप उसे चेंज करना चाहते हो तो बिल्कुल कम समय में आप कर सकते हो, और उससे आप बॉर्डर भी आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हो। तो आई होप आपको ये तीनों टूल आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और इन तीनों टूलों का जो प्रैक्टिकल है वो आपको अपने लैपटॉप पे अच्छे से कर लेना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी कोई भी एप्लीकेशन हो अच्छे से उसकी नॉलेज नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि प्रैक्टिकल ही आपको अच्छा ज्ञान देता है, ठीक है ना। हम आपको सिर्फ बता सकते हैं, ठीक है ना, समझा सकते हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको वो टूल आपको अच्छे से नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है ना। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, खुशियां बांटते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस क्लास।